हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अगर आप बीएससी कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। स्टूडेंट, आज बात करेंगे नॉर्मल सब ग्रुप की परिभाषा क्या है। स्टूडेंट, इस पे बेस्ड इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे और उसका प्रूफ भी हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट, बात करते हैं कि अगर हमारे पास जी कोई भी एक अबेलियन ग्रुप है और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की बात कर रहे हैं ऑब्वियसली हम यहां पे, और एच उसका कोई भी सब ग्रुप है, तो हम जानते हैं यहां पे कि भाई जी हमारे पास कोई भी ग्रुप है और एच इसका एक सब ग्रुप है और जी अबेलियन ग्रुप है, तो हम जानते हैं कि अगर एक्स में जी से लूं तो सुन यहां पे एच एक्स जो होता है वो एक्स एच के बराबर होता है। मतलब यहां पे लेफ्ट कॉसेट राइट कॉसेट के बराबर हो जाता है। आप बोलोगे सर कॉसेट क्या होता है, तो इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया है, अगर आपने नहीं देखा तो आप आईटे पे जाके देख सकते हैं। मतलब लेफ्ट कॉसेट राइट कॉसेट के बराबर होता है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कभी कभी इसको ऐसे भी लिखा जाता है, तो बात बराबर बनती है यहाँ पे, राइट। ये हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। पर अगर जी यहाँ पे नॉन अबेलियन ग्रुप है तो समस्या उत्पन्न हो जाती है ना। तब ये बराबर हो जरूरी नहीं है, पर कुछ ऐसे सब ग्रुप एग्जिस्ट कर जाते हैं जहां पर लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर होता है। ऐसे जो सब ग्रुप जहां पर लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर होता है वो सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप कहलाता है। तो आज हम उसी प्रकार के सब ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी ग्रुप यहां पे नॉन अबेलियन है तो ऐसे कौन से सब ग्रुप है जहां पर लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर आ रहा है। अब एक बात बता दूं कि अगर कोई भी ग्रुप साइक्लिक है या कोई भी ग्रुप हमारे पास अबेलियन है तो उसके जितने भी सब ग्रुप होते हैं वो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी ग्रुप साइक्लिक है या अबेलियन है तो उसके जितने भी सब ग्रुप होते हैं वो सबके सब नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, क्योंकि लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट जिस सब ग्रुप के लिए बराबर होता है वो हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप कहलाता है। तो अब बात करते हैं सुनिए यहां पे कि अगर हमारे पास कोई भी ग्रुप ऐसा है जो कि अबेलियन नहीं है तो हमें यहां पे चेक करना पड़ेगा कि वो क्या ऐसी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे जिससे हम ये प्रूव कर दें कि भैया वो हमारे पास एक नॉर्मल सब ग्रुप बन रहा है या उसका लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर हो रहा है। मैं आपके सामने एग्जांपल देना चाहता हूं, जैसे क्वाड्रेनियन ग्रुप है जो कि एक प्रकार का नॉन अबेलियन ग्रुप होता है, पर उसके जितने भी सब ग्रुप होते हैं वो सब के सब नॉर्मल होते हैं, वहां पे लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर होता है। बात करते हैं सुनिए यहाँ पे इसकी अलग एक और परिभाषा होती है, और अच्छा बता दूं मैं, नॉर्मल सब ग्रुप को हम इनवेरिएंट सब ग्रुप भी कहते हैं, ध्यान दीजिए इसका दूसरा नाम है इनवेरिएंट सब ग्रुप। अनदर डेफिनेशन, अ सब ग्रुप एच ऑफ ग्रुप जी इज सेड टू बी द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। अगर मैं एक्स एक एलिमेंट जी से लूं और एक एलिमेंट मैं सब ग्रुप से लूं तो एक्स एच एक्स इनवर्स एच में आना चाहिए। मैं आपको अगर यहां पे ले दूं और ये हमारे पास जी है और ये मान लीजिए इसका एक सब ग्रुप एच है, राइट। अब मैं क्या करता हूं, सुन, एक एलिमेंट यहां से लेता हूं इसका और एक एलिमेंट मैं यहां पे इसका लेता हूं ना। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि एक्स एच एक्स इनवर्स अगर ये हमारे पास एच में आ गया तो भैया ये हमारे पास जो एच है ये जी का क्या हो जाएगा भैया, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाता है। इसमें मैं आपके सामने बात करूं एग्जांपल की, तो मैं आपके सामने यहां पे एग्जांपल ले सकता हूं। मान लीजिए हमारे पास क्वार्टरनिन ग्रुप जो है उसको हम एग्जांपल ले सकते हैं। यहां पे ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं इसके अंदर इसके एलिमेंट होते हैं 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, है ना, देन जे माइनस जे के एंड माइनस के, राइट। अगर मैं आपके सामने यहां बात करूं तो मैं इसका एक सब ग्रुप लेता हूं। मान लीजिए मैंने सब ग्रुप लिया 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। मुझे ये प्रूव करना है कि यार ये जो एच है ये इस जी मतलब ये क्यू एट का नॉर्मल सब ग्रुप है या नहीं है। वैसे मैंने आपको बताया था कि ये क्वार्टरनियन ग्रुप है और इसके सभी सब ग्रुप क्या होते हैं, स्टूडेंट, नॉर्मल होते हैं, और ये नॉन अबेलियन ग्रुप होता है। इसमें मैं क्या करता हूं, एक एलिमेंट लेता हूं यहां से, है ना, कोई भी आपकी इच्छा वो एलिमेंट पकड़ सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, सुन, यहां पे हम जानते हैं कि एक एलिमेंट हम जी से लेंगे और एक एलिमेंट हम एच से लेंगे, और हम ये प्रूव करेंगे कि एक्स एच एक्स इनवर्स हमारे पास एच में आ रहा है। अगर ये हम हर एक्स के लिए प्रूव कर दें, फॉर ऑल एक्स एक्स एच एक्स इनवर्स जो है वो हमारे पास एच में आना चाहिए। अगर ये ऐसा हो जाता है तो एच हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा, है ना। तो हम एक पर्टिकुलर एक एलिमेंट लेके चलते हैं, फिर सभी एलिमेंट के लिए हम बात करेंगे ना। तो मान लीजिए मैंने एक एलिमेंट लिया दैट इज जे, मान लीजिए मैंने जे लिया यहाँ पे जी में से, है ना, ठीक है ना। मैंने एक एलिमेंट ये वाला पकड़ा, है ना, और यहां से मैंने एक एलिमेंट लिया मान लीजिए आयोटा, है ना, एंड आयोटा बिलोंग्स टू एच लिया। अब मैं क्या करूंगा, सुन, यहाँ पे हम जानते हैं, सुन, यहाँ पे क्या आएगा, सुन, जे एंड आयोटा एंड जे का इनवर्स। हम ये देखेंगे इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, मैं वही एक्स एच एक्स इनवर्स, राइट। तो सुन हम देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, सुन, जे आयोटा, इसमें हम जानते हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास जे का इनवर्स होता है वो माइनस का जे होता है ना।
तो बेटा इसका जो इनवर्स होगा वो हमारे पास क्या होगा, माइनस का जे हो जाएगा। अब हम जानते हैं सुन यहाँ पे कि जे डॉट आई, सुन हम जानते हैं आई डॉट जे जो होता है वो हमारे पास के होता है, और जे डॉट आई जो होता है वो माइनस का के होता है ना। तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का के, एंड ये आएगा माइनस का जे। सुन हम जानते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा के जे। सुन के जे हम जानते हैं, सुन जे डॉट के की वैल्यू आई होती है, तो के डॉट जे जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, सुन माइनस का आई आ जाएगा, राइट। तो बेटा यहां से ये आ जाएगा माइनस का आई, और हम जानते हैं माइनस आई तो इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, विच इज बिलोंग्स टू एच। इसका मतलब ये कहां चला गया भैया, ये कहां चला गया, एच में चला गया। मतलब ये हमारे पास एच जो होगा ये जी का क्या हो जाएगा भैया, नॉर्मल सब ग्रुप। आप बोलोगे सर आपने तो एक एलिमेंट के लिए, सभी एलिमेंट के लिए कैसे चेक करेंगे, तो भैया आप सभी एलिमेंट के लिए चेक कर सकते हैं, पर आप यहाँ पे कुछ एक एलिमेंट सैंपल के लिए लेके चले और हमने ये प्रूव कर दिया, मतलब ये सभी एलिमेंट के लिए यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। अब बात करते हैं, जिसमें मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए मैं आपके सामने यहाँ पे परमुटेशन ग्रुप लेता हूं, है ना। परमुटेशन ग्रुप को आपको समझने की जरूरत है। मान लीजिए मैंने S3 लिया, है ना, और हम जानते हैं S3 के जो एलिमेंट होते हैं वो हमारे पास आइडेंटिटी है ना, 1 2 है ना, फिर आएगा 1 3, देन ये आएगा हमारे पास 2 3, है ना, ये आएगा 1 2 3, देन ये आएगा 1 3 2। मान लीजिए हमने यहाँ पे इसका क्या ले लिया, सुन एलिमेंट ले लिया। अब मैं इसके सब ग्रुप लेता हूँ। मान लीजिए मैंने इसका एक सब ग्रुप लिया H, है ना, हम जानते हैं सुन ये इसका सब ग्रुप होता है आइडेंटिटी 1 2, एंड ये एलिमेंट ले। अब मैं ये प्रूव करता हूं कि क्या ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट यहां से पकड़ते हैं। मान लीजिए मैंने x को ले लिया 2 3, है ना, और h मान लीजिए मैंने ले लिया 1 2। अब मैं प्रूव करूंगा सुन x इनवर्स की वैल्यू किस में आनी चाहिए, सुन h में आनी चाहिए, राइट। तो मैं देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है ना। तो भैया क्या होगा हमारे पास, ये आएगा 2 3, है ना, और h सुन 1 2, एंड ये आएगा सुन 2 3 का इनवर्स। पर चूंकि हम जानते हैं कि ये 2 ऑर्डर का एलिमेंट है तो ये सेल्फ इनवर्स एलिमेंट होता है, खुद ही खुद इसका इनवर्स हो जाएगा। तो भैया हम जानते हैं यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 3, ये सुन ये आएगा 1 2, और ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, सुन 2 3 आ जाएगा। ये सुन 1 2 पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है, इसका मतलब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सुन ये हमारे पास हो जाएगा सुन 1 2 3 हो जाएगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो एक काम करता हूँ मैं, आपको परमुटेशन अगर आपको नहीं आता है थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ। सुन 1 1 पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है, 3 2 पे जा रहा है। सुन यहाँ देखिए 1 2 3, 1 2 पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है, एंड 3 1 पे जा रहा है, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो सुन यहाँ पे देखेंगे आप, तो हम देखेंगे 1 2 3, बेटा 1 2 पे जा रहा है एंड 2 3 पे जा रहा है ना। सुन 2 3 पे जा रहा है, 3 2 पे जा रहा है। सुन 3 1 पे जा रहा है, 1 1 पे जा रहा है, भैया आएगा। हम जानते हैं इसकी वैल्यू 1 3 होती है, पर 1 3 तो हमारे पास h में नहीं आ रहा है, इज नॉट बिलोंग्स टू h। इसका मतलब ये हुआ कि h हमारे पास यहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा, क्लियर है। पर अगर मैं यहाँ पे दूसरा एक एग्जांपल और ले लूं, जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने एक एग्जांपल ले लिया, क्या लिया, ये सुन आइडेंटिटी 1 2 3 एंड 1 3 2। मान लीजिए मैं ये ले लूं, है ना, तो बेटा ये इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग ग्रुप, है ना, ये इवन परमुटेशन का कलेक्शन है। अगर मैं ये लेता हूं और फिर इसको चेक करता हूं कि यार ये नॉर्मल सब ग्रुप है कि नहीं, तो भैया ये नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा, क्लियर है। और हमेशा याद रखिए इंडेक्स 2 का नॉर्मल सब ग्रुप होता है, मतलब अगर जितने भी एलिमेंट है उसके हाफ एलिमेंट का कलेक्शन। अगर मान लीजिए इसका 6 ऑर्डर का ग्रुप है तो इसका जस्ट आधा एलिमेंट का जो ग्रुप होगा वो हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो यार ये इंडेक्स 2 का है तो ये नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। आप प्रूव करोगे तो आराम से ये निकल के आ जाएगा। तो यार मुझे लगता है आपको नॉर्मल सब ग्रुप का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब सुन यहाँ पे कंसेप्ट होता है दैट इज प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। इसमें क्या होता है, नॉर्मली कोई भी ग्रुप अगर हमारे पास है, मान लीजिए आपने यहाँ पे S3 ले लिया, है ना। अब आप बोलोगे सर S3 के कितने नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं ना, अभी परमुटेशन ग्रुप के, तो बेटा इसके 2 नॉर्मल सब ग्रुप तो होते ही हैं, खुद तो होगा ही होगा और ये भी होगा ही होगा, है ना। देखो याद रखने की जरूरत है कि कोई भी ग्रुप है उसके 2 नॉर्मल सब ग्रुप तो होते ही होते हैं, एक तो वो खुद और एक आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना, जो कि 1 एलिमेंट के साथ बनता है। उसके अलावा यहां पे इसका एक ही नॉर्मल सब ग्रुप होता है दैट इज A3, राइट, दैट इज इवन परमुटेशन का कलेक्शन। तो सुन एक बात ध्यान देने की जरूरत है, यहां पे प्रॉपर और इम्प्रॉपर का कंसेप्ट आता है। तो बेटा ये जो दोनों है ना, एक तो खुद और एक आइडेंटिटी, बेटा इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, सुन इन दोनों को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, है ना। और इसके अलावा जो होता है ना उसको बोलते हैं हम प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, है ना। ये ध्यान देने की आवश्यकता है ना, सुन ये आपको समझने की जरूरत है। तो यार यहाँ पे ये जो दोनों होंगे ये क्या होंगे, सुन इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप होंगे। इसके अलावा जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सुन प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा, है ना। जैसे मैं बात करूं, सुन ये 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, मान लीजिए इसका मैंने ये इसका सब ग्रुप लिया, तो हम जानते हैं सुन ये क्या होगा, इसका प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप होगा, इम्प्रॉपर नहीं होगा, क्लियर है। एक और कंसेप्ट समझाने की कोशिश करता हूं जो कि आपको समझ में आएगा। मान लीजिए मैंने आपके सामने Z7 एक ग्रुप लिया, बेटा Z7 के हमारे पास सब ग्रुप कौन कौन से होते हैं, एक तो Z7 खुद होता है,
है ना, एक Z7 खुद होगा और एक आइडेंटिटी दैट इज Z1, इसको Z1 नाम दे रहा हूं ना, वो होता आइडेंटिटी है ना बेटा, ये इसके क्या होंगे, नॉर्मल सब ग्रुप होंगे। पर इसके अलावा इसके पास कोई दूसरा नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो भी हमारे पास साइक्लिक ग्रुप होता है उसके जो डिवाइजर है बेटा, इसका जो डिवाइजर है ना, 7 को कौन डिवाइड करता है, या तो 7 डिवाइड करता है या 1 डिवाइड करता है, तो इसके दो ही नॉर्मल सब ग्रुप है और दोनों ही इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप है। इसके पास कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगर कोई ऐसा ग्रुप जिसके पास प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट ना करे, वो सिंपल ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, सिंपल सिंपल ग्रुप कहलाता है। ये हमारे पास क्या होगा, सुन, एक सिंपल ग्रुप हो जाएगा, है ना। जैसे हमारे पास A3 है, जितने भी ऑल्टरनेटिंग ग्रुप होते हैं ये सब के सब सिंपल होते हैं, सिर्फ एक को छोड़ के, दैट इज A4, है ना। A4 जो होता है वो हमारे पास सिंपल ग्रुप नहीं होता है ना। अब आप बोलोगे सर क्या प्राइम ऑर्डर का ही हमारे पास ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए मैं Z6 ले लूं, तो बेटा Z6 के हमारे पास सब ग्रुप कौन कौन से होते हैं भैया, Z6 का एक तो Z6 हो जाता है, एक इसमें Z3 हो जाएगा, एक Z2 हो जाएगा और एक Z1। भाई 6 को कौन कौन डिवाइड करता है, 6 करता है, 3 करता है, 2 करता है। तो बेटा ये जो होते हैं ये हमारे पास प्रॉपर होते हैं, और इसके अलावा जो ये होते हैं ये हमारे पास क्या होता है, सुन, इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। क्लियर, तो ये सिंपल ग्रुप नहीं होगा, ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है ना। अ ग्रुप G इज कॉल्ड सिंपल इफ इट पासेस नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, है ना, उसके पास कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होना चाहिए। इसके एग्जांपल जितने भी प्राइम ऑर्डर के ग्रुप होते हैं वो सबके सब सिंपल, जैसे Z7 है। पर आपके मन में सवाल उठेगा सर प्राइम ऑर्डर का ही सिंपल ग्रुप होता है, भैया ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे A5 है, अब A5 जो होता है उसका ऑर्डर हमारे पास 60 होता है, पर वो भी सिंपल ग्रुप होता है, तो प्राइम ऑर्डर होना जरूरी नहीं है। सेकंड पॉइंट ये कि नो साइक्लिक ग्रुप ऑफ कंपोजिट ऑर्डर इज सिंपल, मतलब जैसे 6 ऑर्डर का कोई भी साइक्लिक ग्रुप है या 10 ऑर्डर का कोई भी साइक्लिक ग्रुप है तो वो कभी सिंपल नहीं होता, प्राइम ऑर्डर का होता है। पर अगर साइक्लिक नहीं है तो उस वाले केस में वो सिंपल हो सकता है। सुन, हैमिल्टनियन ग्रुप क्या होता है, हैमिल्टनियन ग्रुप ये होता है कि अगर कोई भी नॉन अबिलियन ग्रुप जिसके सभी सब ग्रुप नॉर्मल हो जाए वो हैमिल्टनियन ग्रुप कहलाता है, जिसमें क्वार्टरनियन ग्रुप जो होता है वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है और उसको हम हैमिल्टनियन ग्रुप भी यहां पे कहते हैं, राइट, Q8 है ना। ये हमारे पास इसके जितने भी सब ग्रुप होते हैं वो सबके सब क्या होता है, सुन, नॉर्मल सब ग्रुप कहते हैं। आपके मन में सवाल उठेगा सर इसके सब ग्रुप कितने होते हैं, है ना, ठीक है, इसके सब ग्रुप कितने होते हैं बेटा, इसका पहला सब ग्रुप तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा, फिर दूसरा सब ग्रुप हमारे पास क्या होता है, सुन, +-1, है ना, फिर तीसरा सब ग्रुप क्या होता है बेटा, +-1 + आयोटा, है ना, फिर चौथा सब ग्रुप हमारे पास क्या होता है, सुन, +-1 + J, फिर पांचवा सब ग्रुप हमारे पास क्या होता है, सुन, ये होता है हमारे पास +-1 + K, एंड छठा ग्रुप वो खुद हो जाता है हमारे पास, है ना। तो बेटा ये सब के सब ग्रुप यहाँ पे क्या होता है, सुन, इसके नॉर्मल सब ग्रुप कहलाते हैं। अब सुन यहाँ पे थ्योरम पे आ जाते हैं हम लोग, है ना। थ्योरम के प्रूफ जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहली थ्योरम ये बोल रही है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ अबिलियन ग्रुप इज नॉर्मल सब ग्रुप। बेटा अगर हमारे पास कोई भी ग्रुप अबिलियन है तो उसके जितने भी सब ग्रुप होते हैं वो सब यहाँ पे क्या हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाता है। और क्यों होते हैं भैया, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर हो जाता है ना। इसमें बात करते हैं यहाँ पे इसका प्रूफ को समझने की कोशिश करते हैं, है ना। लेट H बी ए सब ग्रुप ऑफ एन अबिलियन ग्रुप G, है ना। मान लीजिए H हमने यहाँ पे एक सब ग्रुप लिया जो कि हमारे पास क्या है, सुन, G हमारे पास अबिलियन ग्रुप है, तो H इसका सब ग्रुप है। तो हम जानते हैं कि जो भी अबिलियन ग्रुप है उसके जितने भी सब ग्रुप होते हैं वो भी हमारे पास अबिलियन ही होते हैं, राइट। तो H भी हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुन, अबिलियन ही हो जाएगा। अब हमें ये प्रूव करना है कि यार भैया H को हमें यहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, सुन, यहाँ पे एक एलिमेंट G से लेंगे और एक एलिमेंट हम यहाँ पे H से लेंगे और हम ये प्रूव कर देंगे कि X इनवर्स जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है भैया, H में आ रहा है। अगर हमने ये प्रूव कर दिया तो भैया मेरा काम हो जाएगा, राइट, है ना। तो हम क्या करते हैं, सुन, इसको लेके चलते हैं, दैट इज X इनवर्स को मैं लेके चला। चूंकि हम ये जानते हैं कि यार ये हमारे पास H जो है वो अबिलियन है, क्योंकि कोई भी ग्रुप हमारे पास अबिलियन है तो उसके सभी सब ग्रुप अबिलियन होते हैं। तो यार यहां से ये अबिलियन है तो हम जानते हैं कि XH इज इक्वल टू HX हो जाएगा, राइट। तो यार यहाँ पे हम लिखेंगे तो यार ये क्या आएगा, सुन, HX इंटू X इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा। अगर मैं इसको लिखता हूं तो ये आएगा X इनवर्स आएगा, बेटा ये आइडेंटिटी एलिमेंट होता है तो ये हमारे पास क्या आएगा, H, और हम जानते हैं यार ये कहां चला जाएगा भैया, H में चला जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, सुन, X इनवर्स हमारे पास H में बिलोंग करेगा, मतलब यार H हमारे पास G का क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। भाई हमें यही तो प्रूव करना था। नेक्स्ट बात करते हैं, सुन, यहाँ पे अ सब ग्रुप H ऑफ ग्रुप G इज नॉर्मल सब ग्रुप इफ
एक्स एच एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एच। देखो अल्टीमेटली ये वही बात बोल रहा है कि हमारे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, लेफ्ट कोसेट जो है वो राइट कोसेट के बराबर होना चाहिए। नॉर्मली यही तो परिभाषा होती है, राइट। अब इसको घुमा के इसने क्या कर दिया भैया, ये एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई करा तो एक्स एच एक्स आपको बोल रहा है भैया ये सिद्ध कर दो कि अगर हमारे पास एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप है तो यार ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, और ये इफ ऑन ओनली इफ है ना, मतलब नॉर्मल सब ग्रुप है तो ये होगा, और अगर ये है तो नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, दोनों साइड में प्रूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये लेके चलेंगे कि एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, और हम ये प्रूव करेंगे कि भैया ये दोनों आपस में बराबर है। तो हम क्या करेंगे सुन, सबसे पहले यहां से एक एलिमेंट लेके चलेंगे और हम दिखा देंगे भैया ये इसके अंदर है, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, यहां से एक एलिमेंट लेके चलेंगे और दिखा देंगे भैया इसके अंदर भी कंटेन कर रहा है, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। फिर बोलेंगे यार ये इसके अंदर कंटेन कर रहा है, ये इसके अंदर कंटेन कर रहा है, भैया दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम इस थ्योरम को यहाँ पे प्रूव करेंगे। तो भैया हम क्या करते हैं सुन, यहाँ पे अब हम सबसे पहले ये प्रूव करेंगे कि भैया एक्स एच एक्स इनवर्स जो है वो एच के अंदर कंटेन करेगा। पर हमें ये गिवन है, सुन हम ये लेके चल रहे हैं कि एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। सुन परिभाषा क्या होती है नॉर्मल सब ग्रुप की, कि अगर x बिलोंग्स टू g है एंड h बिलोंग्स टू h है, तो हम जानते हैं सुन x h x इनवर्स जो है वो क्या करेगा सुन, h को बिलोंग करेगा। पर हम जानते हैं कि ये जो टाइप का एलिमेंट है, अगर आप देखेंगे सुन एक्स एच एक्स इनवर्स टाइप का जो एलिमेंट होता है भैया, ये तो हमारे पास इस प्रकार का होता है एक्स एच एक्स, सुन ये इसके अंदर बिलोंग करता है क्योंकि अल्टीमेटली इस टाइप का एलिमेंट है, और ये हमने इसके अंदर भी बिलोंग करा दिया। इसका मतलब यहां पे ये हुआ कि एक्स एच एक्स इनवर्स जो है वो हमारे पास एच के अंदर क्या करेगा भैया, कंटेन कर जाएगा। अब हम उल्टा लेके चलेंगे कि भैया यहां पे एलिमेंट लिया और हम दिखा देंगे भैया ये इसके अंदर भी है। तो हम क्या करेंगे सुन, यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगेन फॉर ऑल एक्स एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच, मैं यही लेके चलता हूं, राइट। अब मैं इसी को लेके चलूंगा और मैं यहां पे ये प्रूव कर दूंगा कि ये इसके अंदर भी कंटेन कर रहा है। तो मैं क्या करता हूं सुन, यहां पे ध्यान दीजिएगा, है ना, एक्स एच एक्स इनवर्स इज सबसेट ऑफ एच है, राइट, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। बेटा हर एक्स के लिए ये ट्रू है, अगर ये हर एक्स के लिए ट्रू है तो इसके इनवर्स के लिए भी ट्रू हो जाएगा। तो अगर इनवर्स के लिए ट्रू हो जाएगा, जहां पर भी एक्स है वहां पे मैं एक्स इनवर्स लिख देता हूं, है ना भैया, क्या करता हूं मैं इसका इनवर्स लिख देता हूं, तो यार ये इसके लिए भी ट्रू होगा। भाई समझ रहे हो ना यार, ये हर एक्स के लिए ट्रू हो रहा है तो ये एक्स इनवर्स के लिए भी ट्रू हो जाएगा, राइट। तो मैंने इसको यहां पे लेके चला गया। जब मैं इसको करूंगा तो सुनिए आएगा एक्स इनवर्स एच एक्स इज सबसेट ऑफ एच हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूं सुन, यहां पे एक्स इनवर्स एच एक्स है ना इज सबसेट ऑफ एच। मैं क्या करता हूं सुन, यहां से एक्स से इस तरफ मल्टीप्लाई करता हूं, तो मैं यहां पे ऐसा कर, जो इधर कर रहा हूं मैं इधर भी करूंगा। सुन यहां पे क्या करूंगा मैं एक्स इनवर्स, तो यहां से मैं क्या करता हूं सुन एक्स इनवर्स, मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं। क्लियर है? एक्चुअली आपको इस तरह से ऐसा इसलिए लिखा जा सकता है, आप ऐसा इसलिए लिख सकते हो यहाँ पे कि अल्टीमेटली ये जो एलिमेंट है ये क्या जा रहा है सुन, एच में जा रहा है, राइट। और अगर ये एच में जा रहा तो मैंने क्या करा सुन, एक्स जी से लिया, तो यार मैं यहाँ पे वापस क्योंकि एच हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है तो ये कंसेप्ट में लगा सकता हूं कि यार एक्स और ये एच का एलिमेंट है, एक्स इनवर्स भी इसके अंदर क्या करेगा सुन, कंटेन करेगा, राइट। मैं इसलिए ऐसा लग रहा हूं, ऐसा नहीं कि भैया आपने ऐसा मल्टीप्लाई, मैथमेटिक्स में ऐसा मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आप, है ना, कि इसके अंदर कंटेन कर रहा तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इसके अंदर कंटेन कर जाएगा। भाई ये थोड़ा सा गड़बड़ है, तो आप इसको ऐसा नहीं कह सकते। मैथमेटिकली अगर देखा जाए, हम इसको बात करें तो यार ये हमारे पास क्या रहा सुन, एच का एलिमेंट है। फिर हमने वापस चूंकि ये नॉर्मल सब ग्रुप है तो हम यहाँ पे इस परिभाषा के हिसाब से हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। क्लियर है? अब सुन क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स एक्स इनवर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा, ये भी आइडेंटिटी हो जाएगा। तो यहां से हम देखेंगे तो सुन एच जो है वो हमारे पास किसके अंदर कंटेन कर गया है सुन, एक्स एच एक्स, क्योंकि ये हमारे पास आइडेंटिटी हो जाएगा, ये आइडेंटिटी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास क्या होगा सुन, ये इसके अंदर कंटेन कर रहा है, ये इसके अंदर कंटेन कर रहा है, इसका मतलब एच इज इक्वल टू एक्स एच एक्स इनवर्स हो जाएगा। तो हम नॉर्मल सब ग्रुप लेके चले और हमने यहाँ पे क्या कर दिया सुन, इसको बराबर प्रूव कर दिया। अब हम ये लेके चलेंगे कि भैया ये बराबर है, और हम ये प्रूव करेंगे कि एच जी का यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। कन्वर्सली इसको हम यहाँ पे प्रूव करते हैं। अब चूंकि हम जानते हैं कि यार ये इसके बराबर है, तो हमें ये प्रूव करना है कि एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। तो अगर एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप, तो हम ये प्रूव कर दें कि एक्स अगर हमारे पास जी में है और एच हमारे पास एच में, एच एक्स इनवर्स भी हमारे पास यहाँ पे एच में हो जाएगा। अगर हम ये प्रूव कर दें तो मेरा काम यहाँ पे हो जाएगा। अब हमें ये प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे सुन, यहाँ पे ये लेके चलेंगे, दैट इज एक्स एच एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एच। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर, तो मेरा काम यहाँ पे हो जाएगा। तो इसमें क्या करता हूं, मैं दोनों तरफ एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं ना। मैंने क्या कर, बराबर एच है ना बेटा, दोनों तरफ मैं एक्स से मल्टीप्लाई करता हूं। बेटा दोनों तरफ एक्स से करेंगे, यहाँ पे हम कर सकते हैं ना, एक्स इनवर्स एक्स हो जाएगा यहाँ पे, है ना,
इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा एच एक्स बटा ये हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट होता है तो हम लिख सकते हैं सुन एच एक्स इज इक्वल टू मतलब एक्स एच इज इक्वल टू एच एक्स भैया लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर और जब भी हमारे पास ऐसा होता है तो एच हमारे पास जी का क्या हो जाएगा सुन नॉर्मल सब ग्रुप यहाँ पे हो जाएगा राइट। तो इसको भी हम इस तरह से भी प्रूव कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास अगला कंसेप्ट है जो अभी मैंने आपके सामने बताया कि लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर होता है तो एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप होता है राइट। तो ये भी हम यहाँ पे थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। क्या बोल रहा है लेट ए subgroup H of G is normal subgroup if each right coset is equal to left coset या left coset is equal to right coset। ये भी if and only if होता है। तो हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे सुन कि H G का नॉर्मल सबग्रुप है और हम प्रूव करेंगे कि भैया लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर है। फिर हम ये प्रूव करेंगे कि लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर है तो H G का नॉर्मल सबग्रुप होगा। तो कहानी वो की वही है, बस आपको परिभाषा ढंग से समझ में आनी चाहिए है ना। तो सुन क्या करेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगर एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप है तो हम जानते हैं सुन यहाँ पे कि x बिलोंग्स टू g एंड h बिलोंग्स टू h तो x इनवर्स जो है वो हमारे पास h में होता है भाई होता ही है ना नॉर्मल सब ग्रुप है तो ये कंडीशन होगी। अगर ये कंडीशन होगी तो अभी हमने एक थ्योरम प्रूव करी थी कि x इनवर्स हमारे पास h के बराबर होता है। अभी जस्ट इससे पहले हमने एक थ्योरम प्रूव करी थी कि अगर h g का नॉर्मल सब ग्रुप है तो यार ये आपस में क्या होगा सुन बराबर होगा। हम क्या करते हैं सुन दोनों तरफ में यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना जो मैंने अभी आपके सामने करके दिखाया था ना बेटा ये हमारे पास हो रहा मैं क्या करता हूँ सुन x इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई बेटा ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा तो ये आएगा एक्स एच इज इक्वल टू एच एक्स मतलब लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर हो रहा है। अब हम ये प्रूव करेंगे कि भैया लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर है तो यार g हमारे पास मतलब h हमारे पास g का क्या होगा नॉर्मल सब ग्रुप होगा। भैया ये लेके चलते हैं ना कि लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर है तो अगेन वही दोनों तरफ x इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम जानते हैं सुन यहाँ पे x इनवर्स और ये h के बराबर होगा और जब भी ये दोनों आपस में बराबर होता है तभी हमने प्रूव किया था कि h हमारे पास g का क्या हो जाएगा नॉर्मल। ये वाइस वर्सा थ्योरम होती है जो पहले भी हमने प्रूव करी थी तो यहाँ से ये इजीली प्रूव हो जाएगा। सुन बात करते हैं सुन नेक्स्ट अ सबग्रुप h ऑफ ग्रुप g इज नॉर्मल सबग्रुप इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू लेफ्ट कोसेट या टू राइट कोसेट इज अगेन लेफ्ट कोसेट या राइट कोसेट। सुनिए थ्योरम हमारे पास ये होती है कि एच ए इंटू एच बी जो होता है वो हमारे पास एच ए बी होता है या अगर मैं ये लूं ए एच इंटू बी एच जो होता है वो हमारे पास ए बी एच के बराबर होता है ना। अगर एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप है तो ये कंडीशन हमेशा संतुष्ट होती है। क्लियर है। तो हम यहाँ पे ये प्रूव करेंगे। क्लियर है। तो हम यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा कि अगर एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप है तो हमें ये प्रूव करना है कि यार एच ए इंटू एच बी जो है वो एच ए बी के बराबर। मैं यहाँ पे राइट कोसेट वाला लूंगा तो हम सबसे पहले एक एलिमेंट यहाँ लेके चलेंगे और इसके अंदर लेके आ जाएंगे मतलब हम ये प्रूव करेंगे कि एच ए इंटू एच बी कंटेन्ड इन एच ए बी। फिर मैं क्या करूंगा सुन यहाँ पे कि एच ए बी इज कंटेन इन एच ए इंटू एच बी है ना। अगर ऐसा कर दें तो भैया दोनों आपस में क्या आ जाएगा बराबर आ जाएगा है ना। बस ये कंसर्न हम यहाँ पे लेके चलने वाले हैं। क्लियर है। चले जी चलते हैं और शुरू करते हैं प्रूफ समझते हैं। सुन अगर एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप है तो हम क्या करेंगे मैं दो एलिमेंट ग्रुप से लेता हूं। अगर दो एलिमेंट ग्रुप से लूंगा तो बेटा ये हमारे पास क्या होगा ये इसके कॉसेट्स होंगे बेटा ये दोनों हमारे पास क्या होंगे इसके राइट कॉसेट हो जाएंगे। क्लियर है। क्योंकि जी का एलिमेंट लिया तो एच ए और एच बी दो इसके यहाँ पे क्या होंगे सुन राइट कॉसेट होंगे। अब मैं क्या करता हूं सुन एच जो एलिमेंट है वो मतलब एच का जो एलिमेंट है वो हमने ले लिया H1 टाइप का ना। तो अगर यहाँ पे H1A जो है वो हमारे पास क्या होगा सुन HA में कंटेन करेगा। इसी प्रकार से अगर मैं H2B लेता हूं तो बेटा ये हमारे पास क्या करेगा HB के अंदर कंटेन कर मतलब बिलोंग करेगा। कंटेन क्या करेगा सुन बिलोंग करेगा है ना। इसका एलिमेंट इस प्रकार का हमारे पास यहाँ पे होगा। अब हम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा भाई इन दोनों का प्रोडक्ट करता हूं तो H1A है ना H2B है ना बेटा ये दोनों कॉसेट के एलिमेंट है ना एक तरह से देखा जाए तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास क्या होगा इसके प्रोडक्ट ऑफ कॉसेट के अंदर कंटेन कर जाएगा। बोलो जी मतलब बिलोंग कर जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा सुन एलिमेंट हो जाएगा राइट। अब ये जानते हैं सुन कि H1A है ना मतलब मैं एलिमेंट यहां से लेके चल रहा हूं कि ये एलिमेंट इसका है। अब मैं प्रूव कर दूंगा कि ये एलिमेंट HAB का भी है तो वहां से हमारा काम हो जाएगा कि ये HAB के अंदर कंटेन करेगा। तो अब यहां से शुरू हो रहा है कि हमने ये एलिमेंट लिया जो कि HAHB में है। हम ये प्रूव करेंगे कि ये एलिमेंट HAB के अंदर भी कंटेन कर रहा है। क्लियर है। तो भैया हम यहाँ पे लेके चलेंगे ये वाला है ना H1A एंड H2B लेके चले। अब चूंकि हम ये जानते हैं कि जो हमारे पास H है वो तो नॉर्मल सब ग्रुप है तो वहां पे लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर होता है। तो यार मुझे एक चीज बताओ यार कि ये जो है ना AH2 तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं सुन H1 H2
ए हो जाएगा। बोलो भैया कोई तकलीफ हो तो बता दो यार यहाँ पे, है ना भाई। अल्टीमेटली ये तो सभी, ये ए और बी ग्रुप का एलिमेंट है, तो ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट बराबर होता है ना। कोई ऐसा तो नहीं कि सर ये नहीं, तो ये तो इस H2 के साथ और नहीं H1 के साथ ऐसा बराबर नहीं कर सकता भैया। हर एलिमेंट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G होता है, राइट। तो ये आ जाएगा। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, सुन, H1 H2 ए बी हो जाएगा भैया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, राइट, है ना। और हम जानते हैं कि ए बी जो है वो हमारे पास किसका एलिमेंट है, सुन, ग्रुप का एलिमेंट है। और ये H1 H2 ये हमारे पास किसका एलिमेंट है, सुन, H का एलिमेंट है। अब ये हमारे पास आ गया, पर हम जानते हैं कि सुन ये जो एलिमेंट होगा ये किसके अंदर बिलोंग करेगा बेटा, ये हमारे पास H ए बी के अंदर क्या कर जाएगा, बिलोंग कर जाएगा। क्योंकि इसका जो एलिमेंट आ रहा है वो हमारे पास ए बी H ए बी टाइप का आ रहा है, क्योंकि H1 H2 तो क्या होगा, सुन, H का एलिमेंट होगा। तो इस प्रकार के जो कॉसेट होंगे वो H ए बी के एलिमेंट होंगे, राइट। तो यार हम यहां से ये लेके चले और यहां पे ये लेके चल प्रूव कर दिया हमने। इसका मतलब ये हुआ कि एच ए इंटू एच बी जो है वो कंटेन कर रहा है किसके अंदर, एच ए बी के अंदर, राइट। अब हम ये लेके चलेंगे भैया एच ए बी से एक एलिमेंट लेंगे और हम प्रूव करेंगे भैया ये इसके अंदर कंटेन कर रहा है। तो अगेन हम उल्टा यहां पे लेके चलते हैं, राइट। तो मैं क्या करता हूं, सुन, यहां पे मान लीजिए हमारे पास एक एच एलिमेंट जी में है और ए और बी अगर हमारे पास ग्रुप का एलिमेंट है तो ए बी भी ग्रुप का एलिमेंट होगा। तो सुन यहां पे मैं क्या करता हूं, इसका इसके साथ कॉसेट निकाल देता हूं, है ना। अब सुन हम यहां पे इसको कन्वर्सली प्रूव करेंगे और कन्वर्स में ये है कि अगर दो राइट कॉसेट का प्रोडक्ट राइट कॉसेट आता है तो सुन एच यहां पे जी का नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। मतलब हमें ये प्रूव करना है कि एक्स जी में है और एच एक्स में है, तो एक्स एच एक्स इनवर्स जो होगा वो एच में होगा। मतलब एच को हमें जी का नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है। बस हमारे पास गिवन ये है कि दो हमारे पास राइट कॉसेट है ना, उनका प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे क्या रहा है, सुन, राइट कॉसेट आ रहा है ना, ये बी है हमारे पास, है ना। ये हमें गिवन है और हमें ये प्रूव करना है। सुन एक काम करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं क्या करता हूँ, सुन, ये लेके चलता हूँ। सपोज दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कॉसेट इज अगेन राइट कॉसेट एंड एक्स बिलोंग्स टू जी, देन एच एक्स एंड एच एक्स इनवर्स आर टू राइट कॉसेट। मैं मान लीजिए यहाँ पे कि मैंने एक्स यहाँ पे जी से लिया, है ना, और मैं यहाँ पे दो कॉसेट लेता हूं, दैट इज एच एक्स एंड एच एक्स इनवर्स। क्योंकि हम जानते हैं कि लाइक एक्स अगर जी में है तो एक्स इनवर्स भी जी में होगा, तो ये दोनों क्या होंगे, इसके राइट कॉसेट हो जाएंगे। अब सुन राइट कॉसेट हो जाएंगे तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों का प्रोडक्ट लेता हूं, है ना। चूंकि हम जानते हैं ये कि यार ये है ना, अगर एच एक्स है तो एक्स बिलोंग्स टू ये जाएगा और एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू ये जाएगा। हम जानते हैं कि अगर कोई भी हमारे पास यहाँ पे कॉसेट होता है तो जिस एलिमेंट के साथ हम उसका कॉसेट बनाते हैं वो एलिमेंट तो उसके अंदर कंटेन करता ही करता है, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, सुन, इन दोनों का प्रोडक्ट, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट लूं तो भैया वो क्या होगा, इसके अंदर कंटेन करेगा। भैया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये इसके अंदर क्या करेगा, कंटेन करेगा, क्लियर। क्योंकि ये भी एक प्रकार का कॉसेट ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कॉसेट इज अगेन राइट कॉसेट। तो एक्स एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू दिस, और हम जानते हैं कि जो एक्स एक्स इनवर्स है ये तो क्या हो जाएगा, सुन, आइडेंटिटी हो जाएगा। और ये हमारे पास दो राइट कॉसेट का प्रोडक्ट है, तो मान लीजिए ये भी हमारे पास एक राइट कॉसेट बनेगा जो कि इस प्रकार का होगा। मुझे मालूम नहीं कैसा बनेगा, पर ये ऐसा बनेगा। इसका मतलब आइडेंटिटी हमारे पास यहाँ पे क्या हो गई, सुन, राइट कॉसेट के अंदर कंटेन कर गई, राइट, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, सुन, यहाँ पे एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि जो हमारे पास H है इटसेल्फ इज राइट कॉसेट। H खुद राइट कॉसेट है और H हमारे पास सब ग्रुप है, तो उसके अंदर भी आइडेंटिटी एलिमेंट है। और HY जो भी मैंने आपके सामने बताया, जो कि हमने इस प्रकार से निकाला था, याद है ना, हमने क्या करा, सुन, एक्स एच एक्स इनवर्स को मैंने HY लिखा है और इसके अंदर भी आइडेंटिटी आ रही है, इसके अंदर आइडेंटिटी, तो इसके अंदर भी आइडेंटिटी और H के अंदर तो आइडेंटिटी। बेटा ये तीनों राइट कॉसेट के अंदर एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है और हम जानते हैं कि अगर राइट कॉसेट के अंदर एक भी एलिमेंट कॉमन है तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब ये आपस में क्या हो जाएंगे, तीनों बराबर हो जाएंगे। देखो मैं आपको फिर से बता दूं, इसमें मैंने क्या करा, आइडेंटिटी एक राइट कॉसेट के अंदर कंटेन कर रही है, क्लियर है। और हमने इसको यहां पे ध्यान दीजिएगा, एच एक्स एंड एच एक्स इनवर्स को मैंने यहां पे क्या लिया, सुन, एच वाई लिया, क्लियर है। और हम जानते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट एच में भी होता है। अब ये भी एक प्रकार का कॉसेट ही है, राइट। तो ये इसके अंदर भी कंटेन कर रहा है, इसके अंदर भी कंटेन कर रहा है और इसके अंदर भी आ रहा है। इसका मतलब ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, राइट। और अगर ये तीनों आपस में बराबर हो गए तो भैया हम क्या जानते हैं, अगर ये तीनों आपस में बराबर हो गए इसका मतलब एच के अंदर इस टाइप के एलिमेंट होंगे। भाई अल्टीमेटली ये तीनों आपस में बराबर होगा, इसका मतलब एच के अंदर इस प्रकार के एलिमेंट होंगे। तो यार हम जानते हैं कि यहाँ पे H1X एंड H2X इनवर्स टाइप का जो एलिमेंट होगा ये क्या होगा, सुन, एच के अंदर कंटेन कर जाएगा, है ना। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, सुन, दोनों तरफ यहाँ पे H1 इनवर्स को मल्टीप्लाई कर देता हूं ना। तो मैं क्या करता हूं, सुन, H1 इनवर्स दोनों तरफ यहाँ पे ऐसे लिख देता हूं, राइट। तो यार ये आएगा हमारे पास X H2 X इनवर्स बिलोंग्स टू H1 इनवर्स इंटू H आ जाएगा, क्लियर है ना। अब हम जानते हैं, सुन, यहाँ पे X H2
एक्स इनवर्स, ये तो हमारे पास एच ही होता है भैया, एच इनवर्स एच क्या होगा, एच ही होगा। तो हमने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया कि ये हमारे पास क्या होगा सुन, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। हमें क्या प्रूव करना था सुन, एक्स अगर जी में है और अगर एच टू एच में है तो एक्स एच टू एक्स इनवर्स एच में होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि एच जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा सुन, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, अगली थ्योरम क्या बोल रही है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल सब ग्रुप इज अगेन नॉर्मल सब ग्रुप। मतलब हमारे पास जी एक ग्रुप है और स्टूडेंट H1 और H2 ये हमारे पास दोनों नॉर्मल सब ग्रुप है। हमें ये प्रूव करना है कि इसका जो इंटरसेक्शन होगा वो भी हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। हमें ये प्रूव करना है कि H1 इंटरसेक्शन H2 जो होगा वो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो एक काम करता हूँ स्टूडेंट, एक एलिमेंट यहां से मैं लेके चलता हूं कि लेट H बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2। अगर ये इसके इंटरसेक्शन में है, इसका मतलब H जो होगा वो इसमें भी होगा और H जो होगा वो हमारे पास इसमें भी होगा। और मान लीजिए कि लेट X बिलोंग्स टू G, हमने यहाँ पे ये ले लिया। अगर ये यहाँ पे, और चूंकि H1 G का नॉर्मल सब ग्रुप है, हमें बोल रखा है कि ये दोनों अलग अलग नॉर्मल सब ग्रुप है, इसका मतलब क्या होगा सुन, X H X इनवर्स हमारे पास H1 में होगा और X H X इनवर्स ये हमारे पास H2 में भी होगा। अब चूंकि ये H1 में भी है, ये H2 में भी है, इसका मतलब X H X इनवर्स हमारे पास इसके इंटरसेक्शन में भी हो जाएगा। और अगर यहाँ पे X मैं G से ले रहा हूं और यहाँ पे इसके इंटरसेक्शन से ले रहा हूं तो हमारे पास X H X इनवर्स इसके इंटरसेक्शन में चला गया, इसका मतलब ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। इस तरह से हम बहुत इजीली यहाँ पे इसको प्रूव कर सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। H अगर G का सब ग्रुप है और N G का नॉर्मल सब ग्रुप है तो आपसे पूछा जा रहा कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो हमारे पास H का नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। क्लियर है, तो एक काम करते हैं सुन, यहाँ पे हम ये लेके चलते हैं। देखो हो क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा। H जो है वो G का हमारे पास सब ग्रुप है ना, H जो है वो हमारे पास क्या है, सब ग्रुप ऑफ G, एंड N जो है वो हमारे पास यहाँ पे दे रखा है नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। ये सन बटा नॉर्मल का एक हमारे पास नोटेशन होता है ना। तो आपको ये प्रूव करना है कि हमारे पास H इंटरसेक्शन N जो होगा वो हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप किसका हो जाएगा भैया, H का हो जाएगा, राइट है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे सुन, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे एलिमेंट लेके चलते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक एलिमेंट H है जो इसके इंटरसेक्शन के अंदर बिलोंग कर रहा है। अगर इंटरसेक्शन के अंदर बिलोंग कर रहा है इसका मतलब H जो होगा वो हमारे पास H में भी होगा एंड H जो होगा वो हमारे पास N में भी होगा। अब सुनो, हमें ये प्रूव करना है कि जो यहाँ पे इंटरसेक्शन है वो H का नॉर्मल सब ग्रुप है, मतलब ये एक प्रकार से ग्रुप का काम कर रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, लेट X बिलोंग्स टू, मैंने क्या ले लिया सुन, H ले लिया, राइट। अब सुनो, हमें ये गिवन है कि जो N है वो हमारे पास G का नॉर्मल सब ग्रुप है। तो हम जानते हैं कि ये जो X है ये H में है तो X हमारे पास G में भी होगा क्योंकि H G का नॉर्मल सब ग्रुप है। तो यहां पे हमारे पास होगा X H X इनवर्स जो होगा वो हमारे पास N के अंदर बिलोंग कर जाएगा बिकॉज N इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। आप बोलोगे सर आप तो X इसका लेके चल रहे हो, भैया अगर X H का है तो X G का भी होगा क्योंकि H जो है वो G का सब ग्रुप है, राइट। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, चूंकि हमारे पास यहाँ पे X जो है वो हमारे पास H में है और H भी हमारे पास H में है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि X H X इनवर्स ये हमारे पास H में हो जाएगा क्योंकि अगर जानते हैं सुन X हमारे पास H में है तो उसका इनवर्स एलिमेंट भी H में होगा। तो हम यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टीज हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि यार ये इसके अंदर कंटेंट, क्योंकि H का एलिमेंट है, ये भी H का एलिमेंट है, तो भैया ये भी H का जाएगा। अब सुन, ये इसमें भी है, ये इसमें भी है, इसका मतलब X H X इनवर्स जो होगा वो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा सुन, इसके इंटरसेक्शन में भी चला जाएगा। और अगर इंटरसेक्शन में चला गया इसका मतलब ये जो होगा H इंटरसेक्शन N ये H का यहाँ पे क्या हो जाएगा सुन, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत इजीली इसको हम प्रूव कर सकते हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा थ्योरम है, ध्यान से आप समझेंगे तो चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी। बाकी यार ये हमारा YouTube चैनल है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप TGT PGT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप CSIR नेट IIT JEM गेट की तैयारी कर रहे हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये हर मैथ्स के लिए बहुत अच्छा हेल्पफुल YouTube चैनल है। बाकी हमारे बुक्स Amazon फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, इन्हें आप बाय कर सकते हैं। कैसे मैथ्स के ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। हमारी पुरानी प्लेलिस्ट ग्रुप थ्योरी की वो आप यहाँ जाके देख सकते हैं, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।